हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। मतलब ये सवाल दिए हुए हैं कुछ, इसमें हमें सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। तो जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये होता है, ठीक है। पर हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू जीरो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम जो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं तो हमारा जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, सम ऑफ जीरो और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो हम इसे क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा मान के चलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी इसको -1 को प्रोडक्ट ऑफ जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है, ये सम दिया हुआ है 1/4 और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा -1 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 4 जब एलसीएम आ जाएगा, इसके बटे में डिवाइड में कुछ नहीं है, इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा। और जब 1 इससे डिवाइड करेंगे तो 4 यानी कि 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, इस 4 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है सम √2 दिया हुआ है, प्रोडक्ट 1/3 दिया हुआ है, प्रोडक्ट 1/3 दिया हुआ है। इसी इक्वेशन का यूज करके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा यानी √2x प्लस अल्फा बीटा 1/3 इक्वल टू जीरो। यहाँ भी हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है, यहाँ भी डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 ही आएगा यानी 3x स्क्वायर। यहाँ भी 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 ही आएगा यानी 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये जो है हमारे पास इक्वेशन का
ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, सम दिया हुआ है हमारे पास 0, प्रोडक्ट दिया हुआ है √5। सम दिया हुआ है 0, प्रोडक्ट दिया हुआ है √5। तो √5 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर इसी इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सम ऑफ 0 जो दिया हुआ है वो 0 है। क्या है? 0 है। सम ऑफ 0 0। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। 0 प्लस में अल्फा बीटा यानी √5 कितना है? √5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिडिल टर्म जो है हट गया है, मिडिल टर्म, क्योंकि 0 से x मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस √5 ये जो है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें सम ऑफ 0 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4। यहां भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ 0 x² माइनस, अब यहाँ पे -1/4 है, यानी इसे -1/4 ब्रैकेट में लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस दोनों मल्टीप्लाई में है तो साइन चेंज हो जाएगा, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को 4 से क्वोशिएंट को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये 0 से, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं सॉल्यूशन। इसमें देखिए सम दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। तो x² माइनस सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 0। x² ये सिंपल है, इसमें फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ, बटे में नहीं दिया, पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सिंपल, बस वैसे ही संख्या लिख देनी है। 4x प्रोडक्ट 1, ये हमारे पास ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।